टाइम में दोबारा खुशामदीद। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे मज़हब को मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं जिसने हमें ये दर्स दिया हुआ, ये तलक़ीन दी हुई है। अंदाज़ा होता है, बचपन में तो अंदाज़ा नहीं होता था कि बार बार सफाई की तलक़ीन क्यों की जाती है, लेकिन बड़े होकर अंदाज़ा हुआ कि बाहर ये हाथ धोना, मुँह धोना, साफ़ सुथरा रहना कितना अच्छा होता है। ये इतने हज़ारों लाखों करोड़ों जरासीम हैं जो वाकई हमारे जानी दुश्मन हैं, सही दहशतगर्द हैं। ये इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। आज एक ऐसी बीमारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो है जज़ाम, जिसको हम लेप्रेसी कहते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में कोढ़ भी कहा जाता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद वसीम साहब। डॉक्टर साहब, बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये अभी जो पिक्चर्स हमने चलाई थी, ये देख के तो यकीन करें लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान में इस वक्त जज़ाम का क्या स्टेटस है? देखिए, कुछ महदूद या जो रेयर मेडिकल सक्सेसेस है पाकिस्तान में, WHO ने जो सेहत की कंट्रोलिंग बॉडी वर्ल्ड में, उसने डेस्टिन किया था कि 2000 तक जुज़ाम को काबू कर लिया जाएगा या उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने वो टारगेट 1998 में अचीव कर लिया। जज़ाम पर ये काम पाकिस्तान ने कर लिया, लेकिन जज़ाम पर काबू पा लिया गया है। अब उसके खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। जज़ाम को उन इलाकों में महदूद कर दिया गया जहाँ बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्दर्न एरिया, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए। अब उसके खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको काबू करने की 1 लाख में 1 आदमी से कम को होना चाहिए, ये कंट्रोल कहलाता है। अगर यानी काबू का मतलब ये होता है कि एक जो पहले जो उसका इंसिडेंस था जिन लोगों में ज़्यादा था, वो कम करके बस अब 1 लाख में अगर 1 आदमी है, बिल्कुल ठीक है, अगर 1 लाख में 1 आदमी को भी होता है तो वो कंट्रोल नहीं बनना चाहता। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसमें अब ये 1998 में कर लिया और WHO ने सर्टिफाई कर दिया कि पाकिस्तान। अच्छा, 98 में तो हो गया, उसके बाद दोबारा कोई सर्वे हुआ? ये तो नहीं कि फॉलो अप हो रहा है। इसीलिए अब जज़ाम के जो मालिज है वो ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो दोनों उन्हीं जगहों पे मौजूद है। लेकिन जज़ाम बहरहाल एक मौजूद है, एक हकीकत है जिसे हम सरफ नज़र और इनकार नहीं कर सकते। उसके बारे में जानना, समझना और तैयार यानी अगर ये कह दिया जाए कि जहाँ गुर्बत होगी, अफलास होगा और जहालत होगी, तो वहाँ TB भी होगी और वहाँ पर जज़ाम भी होगा। ये बात सही नहीं है कि जहाँ पर गुर्बत है, जहालत है, अफलास है, वहीं पर जाहिर बात है कि ये बीमारियाँ भी होंगी। देखें, उन जगहों पे जहाँ पे गुर्बत है, इफलास है, या जहाँ कम्युनल लिविंग होती है, जैसे हॉस्टल में, मदरसे में, जहाँ कम्युनल लिविंग होगी, उनमें से 1 आदमी को भी अगर हो गया ना, एक जगह बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लोग मौसम की शिद्दत की वजह से हर काम, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मजलिस करें, वो जगह कन्फाइंड रहते हैं। कोशिश करते हैं कि तवानाई की बचत करने के लिए एक कमरे में 4-4 हैं। तो वहाँ ये ज़्यादातर आपने जो तस्वीरें दिखाई, ये सब साउथ और बल्तिस्तान के लोग हैं। वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है। लेकिन अब उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन पर काम हो रहा है, वहाँ से भी कंट्रोल से खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे हौसला अफजा रिजल्ट है। ख़ास तौर पे हमारे एक जर्मन खातून, उनका नाम था रुतफा, उन्होंने पुराने लेपर, वो तकरीबन 50-60 साल से ये काम कर रही है, अपने को डेडिकेटेड कर दिया और इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उनको एडवाइज़र भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी आ रही हैं और ये बात तयशुदा है तकरीबन कि काबू में आ चुका है जन, लेकिन ख़ात्मा उसका। चलें, ये तो खुशखबरी सुना दी आपने। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जिसको कभी डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज क्या है? लेकिन उससे पहले मुझसे कहा जा रहा है कि अदनान साहब लाहौर से दोबारा लाइन पे बहुत देर से मौजूद हैं। इजाज़त है आपकी? अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब, आवाज़ क्लियर है आपकी? जी सर। जनाब सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना हाथों की जो सी उंगली है ना, एक वो बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई, हड्डी बढ़ रही है उसकी, ठीक है, और दूसरे हाथ की हल्की सी जो सी है ना, उसमें थोड़ी सी ना है टेढ़ापन उसमें। लेकिन सुबह के टाइम जब मैं सो के उठता हूँ बहुत शदीद दर्द होती है उंगलियों पे मेरी। ये दोनों हाथों की उंगलियों में? हाँ जी, एक हाथ जो सा राइट हैंड है ना, जो सा उसमें तो मेरे काफी उंगली टेढ़ी है, ठीक है। जो सा लेफ्ट है उसमें बहुत ही कम है। अच्छा, महसूस हो रहा है मुझे उसमें। ये बताइए, आपकी उम्र क्या है? 25 सर। 25। और कितने अरसे से दर्द है आपको ये हाथ की जोड़ों में? ये तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल हो गए। इसके अलावा किसी और जोड़, कोई जल्दी बीमारी तो नहीं है? कोई जल्दी बीमारी तो नहीं? छिलके वाली? नहीं सर, नहीं सर। मुझे सस्पिशन लग रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लग रहा है। सोरियाटिक आर्थराइटिस भी होता है ना, लेकिन ये मोस्ट क्योंकि सोराइसिस तो है नहीं। यंग आदमी है। एक काम ही कीजिए,
कि लग ये रहा है कि एक आर्थराइटिस होता है जिसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप किसी भी मालिज से, किसी भी फिजिशियन के पास जाके उसके पहले कुछ टेस्ट हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि टेस्ट पॉजिटिव आएँ या नेगेटिव होने से भी वो बीमारी नेगेटिव होगी। वो टेस्ट पहले आप करवा लीजिए। सस्पेक्टेड ये है कि शायद आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्योंकि उसमें ये छोटी उंगलियां जो हैं और उसमें दर्द होता है और उसमें टेढ़ापन भी आ जाता है जी। ठीक है, तो ये जुमला जो मैंने आपसे कहा है ना, रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसके लिए आप ज़रा सा स्क्रीनिंग करवा लीजिए कि क्या ये यही मसला है या ये कोई और मसला है। ठीक है, और दूसरी ये वाली बीमारी काबिल इलाज है, रूमेटाइड आर्थराइटिस काबिल इलाज है अगर जल्दी तशखीस करके उसका इलाज कर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दान साहब। जनाब ये बताइए, इलाज अगर किसी को डायग्नोस हो गई है तो इलाज क्या है इसका? ठीक है, देखिए पहली स्टेज है अवेयरनेस। पहले जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, अपने अतराफ़ में नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात है तशखीस। मैंने आपको बताया कि कुछ जगह तशखीस टेस्ट के ज़रिए होती, कुछ अलामतों की ज़रूरत। एक दफ़ा तशखीस हो जाती है और मरीज़ डिफॉर्मिटी की तरफ नहीं जाता, उनके आज़ा नहीं बिगड़ते, इसका 100% इलाज मौजूद है। सबसे पहले इसके इलाज डिस्कवर, डेप्सोन एक दवा कहलाती है, वो डेप्सोन सबसे पहले ये दवा डिस्कवर हुई जिससे लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन डेप्सोन से रेजिस्टेंस बन गई। अब दुनिया में मल्टी डोज थेरेपी कहलाती है जिसमें 3 दवाएं शामिल हैं और दुनिया में WHO ने ये दवा हर एक को मुफ्त फराहम करने का बेड़ा उठाया। अच्छा, ओके। उसमें डेप्सोन है, रिफाम्पिसिन है, क्लोफेज़ामिन है। इसके इलाज के बाद इसीलिए मैं आपको कि अवेयरनेस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि एक दफ़ा डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है, आज़ा की ख़राबी पैदा हो जाती है, नस मोटी हो जाती है, तो वो चीज़ आदमी जरासीम से ज़रूर फारिग हो जाता है, लेकिन वो डैमेजेस वापस नहीं आ सकते, रिवर्सिबल नहीं है, वो उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं, उसके लिए फिर रिहेबिलिटेशन में जाना पड़ता है बुनियादी तौर। ठीक है, इलाज बहुत अच्छे मौजूद हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, शफीक अहमद वारसी बात कर रहा हूँ। जी शफीक साहब, खैरियत से हैं? सर ये मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा है, मैं भी देखा हूँ कि मैंने चेक करवाया कि मुझे ना जिस्म पर सोराइसिस है। सोराइसिस, अच्छा जी, और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, सोराइसिस का इलाज नहीं, ये किसने कह दिया? जी सर, वो मैंने चेक करवाया, मेरे जिस्म पे एक दाना बना था और इसके साथ साथ मेरा पूरा जिस्म सोराइसिस का जी शिफा नहीं है, इलाज मुमकिन है, क्योर नहीं है। किस डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज ही नहीं है? जी, ये किसने कहा आपसे? जी सर, को डॉक्टर साहब थे इधर खुलिया वाले में, उसने कहा था, लेकिन मैंने ये डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब हैं शादमान में। अच्छा जी जी, मैंने उनसे भी चेक करवाया स्पेशलिस्ट से, वो कहते थे सिर्फ इसका ना कंट्रोल ही है, ये आराम नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो आराम। सर मैंने, हाँ जी सर, मैंने काफी दवाइयाँ खाई उनसे लेके भी तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। एक दाना बना था जिस्म पे, अब तो सारे जिस्म पे दाने बन चुके हैं। बरादर, ज़्यादातर जो जल्दी बीमारियां हैं उनमें जब आप किसी मालिश के पास जाते हैं तो आप शिफा की तलाश में होते हैं और इलाज की तलाश में, तो इसमें शिफा मुमकिन नहीं है, मुकम्मल क्योर मुमकिन नहीं है, लेकिन इलाज बहरहाल मौजूद है और लोग इससे शिफा याब होते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मेरी आपसे दरख्वास्त है। और मैं सर कोई आपसे मिलना चाहता हूँ क्लिनिक पे, मेहरबानी जरूर। किनसे? डॉक्टर साहब से या मुझसे? डॉक्टर साहब जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेहरबानी जरा उनसे बता दीजिएगा ताकि मुझे तो आराम चाहिए। देखिए, आप रहते हैं लाहौर में ठीक है, ये रहते हैं कराची में। एक काम ही कीजिए, फेसबुक पे आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अगर आपके लिए इंटरनेट की एक्सेस है, आ जाइए। डॉक्टर साहब हमारे फेसबुक पे मौजूद हैं। वैसे आज दोबारा जो है डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये होगा कि आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ ठीक है, तस्वीरें अपनी डाल दें, अगर हो सके कुछ तस्वीरें तो वो आपसे फिर डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लेंगे ना, आप ईमेल खेलिएगा सर। ठीक है, एनीवे शफीक साहब, हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे। गुलाम सरवर साहब का सवाल है, उसका भी हम जवाब देंगे, मजीद बातें करेंगे, बचाव किस तरह से मुमकिन है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिए।